अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने बजीज़ पैरट पर। आज हमारा टॉपिक मुर्गियां नहीं है, आज हम बजीज़ पैरट पर बात करने लगे हैं क्योंकि ये बहुत ही प्यारा शौक़ है परिंदों का। परिंदे जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती में भी इजाफ़ा करते हैं और हमारे फार्म पर अब जो है मैंने सोचा है कि मज़ीद हम परिंदे भी लेके आएँगे। और उससे पहले जो है मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम इनको जो है धूप में रख लें, क्योंकि परिंदों के लिए धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। या तो मैं इनको इस दीवार पर शिफ्ट करूँगा, ये ग्रीन शीट जो है मैं हटा दूँगा और जो है इस दीवार के ऊपर पूरी के ऊपर धूप आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर इस पिंजरे को हैंग कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर भी इस पिंजरे को हैंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना मैं इस केज को यहाँ से उतारूँगा और इसको यहाँ पर धूप में रखूँगा। उसके बाद जो है हम अगली बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो है अपने केज को बाहर निकाल लिया है, बाहर वाली सेटअप पे। और अब जो है ये धूप के अंदर थोड़ी देर के लिए इनको धूप लगवाना ज़रूरी होती है। परिंदों को रोशनी की, धूप की, हरारत की ज़रूरत होती है। अब जो है मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करने लगा हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आपने पैरट्स ख़रीदने हैं तो सबसे पहले आपने ये चीज़ कंफर्म करनी है कि इनका मेल और फीमेल का पेयर कंफर्म होना चाहिए। अगर उसके बगैर आप ये पैरट्स ख़रीद लेंगे तो आप जितनी देर मर्ज़ी इंतज़ार करते रहें, अंडे बच्चे बिल्कुल नहीं आएंगे। उसके लिए आपकी क्या निशानी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये इधर लेफ़्ट साइड वाली जो है हमारी, ये फ़ीमेल है। फ़ीमेल की जो नोज़ है वो वाइट कलर की है, ठीक है, वाइट कलर की। और हमारा जो मेल होगा उसकी जो नोज़ होगी वो डार्क ब्लू कलर की होगी। जैसे कि ये आप देख सकते हैं इसकी जो नोज़ है वो डार्क ब्लू कलर की है, ठीक है जी। मैं आपको पास से क्लियर कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं इसकी नोज़ जो है वो डार्क ब्लू कलर की है, ठीक है जी। और ये है हमारा मेल। और दूसरी जो है हमारी फ़ीमेल, वो आप देख सकते हैं जो साइड पर बैठी है उसकी नोज़ जो है वो रेड कलर की है। आप दोनों ने एक चेहरा एक तरफ कर लिया तो आप क्लियर देख सकते हैं कि एक की नोज़ ब्लू कलर की है और दूसरी फ़ीमेल की नोज़ वाइट कलर की है। तो ये हमारे पास सबसे पहली निशानी होगी कि ये हमारे पास मेल और फीमेल कन्फर्म है। अच्छा जी, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो आ जाता है कि क्या इन बर्ड्स की एज ब्रीडिंग के लिए मुकम्मल है या नहीं। तो उस चीज़ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या इनकी जो एज है वो कंफर्म है, ये बिल्कुल ब्रीडर पेयर है, यंग पेयर है, या ये अभी पट्ठे हैं। तो उसकी आपको मैं कुछ निशानियाँ बता देता हूँ। सबसे पहले निशानी, आप इनकी गर्दन पर ये ब्लैक कलर के डॉट्स देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक ब्लू कलर का ये आपको स्पॉट नज़र आ रहा है सामने, इसकी बिल्कुल चोंच के नीचे वाली साइड पे आपको ब्लू कलर के मार्क नज़र आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ये इनकी एज बिल्कुल पूरी है। जो बजीज़ पैरट होते हैं वो तकरीबन 5 मंथ की एज में ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने देख लिया कि ये मेल फीमेल का कन्फर्म है या नहीं। उसके बाद आपने देख लिया इनकी एज पूरी है या नहीं। अब आपने क्या करना है कि आपने इनको सबसे पहले आपने इनको मटकी प्रोवाइड नहीं करनी। आपने इनको वैसे ही, मैंने भी मटकी नहीं लगाई हुई है, आप देख सकते हैं केज के अंदर। तो मैंने भी इनको वैसे ही अभी छोड़ा हुआ है केज के अंदर, ताकि इनकी अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए और ये अच्छे से इस केज के अंदर एडजस्ट हो जाएं, क्योंकि ये नए सेटअप से आए हैं। अब यहाँ पर इनके लिए ये नई जगह है, इस वजह से यहाँ पर ये इन्हें एडजस्ट होने में 3 से 4 दिन लगेंगे। तो इनको आपने मटकी नहीं प्रोवाइड करनी। सबसे पहले आपने इनका पेयर अच्छे से कंफर्म तरीके से इनका पेयर लगने देना है। पेयर लगने देने के बाद आपने इनको मटकी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। मटकी प्रोवाइड करने के बाद फिर आपने इनकी डाइट अच्छी करनी होती है, और डाइट अच्छी करने के बाद फिर ये परिंदे ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तकरीबन एक क्लच में 8-8, 9-9 अंडे भी देते हैं। तो अब मैं जो इनकी फ़ीड है वो मिक्स फ़ीड, वो भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। लेकिन आज मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि जिससे आपको ना हो सके कि इन परिंदों को, तोतों को कैसे रखा जाता है। ये वाला मिक्स सीड इनको मैं यूज़ करवाता हूँ, मिक्स दाना इनको मैं यूज़ करवाता हूँ, जो कि बिल्कुल A1 क्वालिटी का है और इनके लिए बेहतरीन है। तो आपने भी कोशिश करनी है इनको अच्छी से अच्छी फ़ीड प्रोवाइड करें, ताकि ये जितनी अच्छी फ़ीड आप इन्हें प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी ब्रीड ये परिंदे करेंगे, ठीक है जी।
उसके अलावा बजीज पैरट को आप ग्रीन फूड लाजमी दिया करें, जैसे कि किसी भी दरख्त के पत्ते हों, सब्जियों के पत्ते हों, पालक के पत्ते हों, नीम के पत्ते हों। ये इनकी डिवॉर्मिंग में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी बात ये। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बजीज पैरट के हवाले से दी, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी और आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस वजह से स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और आपको मज़ीद इनकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।